हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्यारा सा टॉपिक, जिसमें कि आज मैं बताऊँगा आयत, रेक्टेंगल, कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप व आयत का विकर्ण, कि कैसे हम इनको याद करते हैं और क्या क्या ये होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है आयत। पहला टॉपिक है हमारे पास कि आयत क्या होता है। तो आयत बेसिकली क्या होता है, देखिए बच्चों की, ये है जो इसे हम बोलेंगे आयत। आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, कि पहला टॉपिक टॉपिक है आयत। तो आयत क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। आयत क्या होता है कि जिसमें क्या होगी, लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों होती है हमारे आयत में। देखिए, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात मतलब कि ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, जिसको हम लेंथ और ब्रेड्थ इसको बोलते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके सामने की भुजा इसके बराबर हो जाएगी, लंबाई के बराबर, एल के बराबर एल और बी के बराबर बी। तो इसको हम बी मानते हैं, इसको हम एल मान देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आयत क्या होता है कि ऐसी आकृति जो चार रेखाओं से घिरी हुई, ठीक है, चार रेखाओं से घिरा हुई एक बंद आकृति, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, कि हम बोलेंगे कि चार सरल रेखाओं से बना बंद वक्र, बंद वक्र या आकृति, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा कि हमारे पास आयत क्या होगा कि जिसके चार सरल रेखाओं से बना बंद वक्र या आकृति, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि लंबाई, ये वाला लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, तो ये होगा हमारा लंबाई और ये है हमारी चौड़ाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बर्थ, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी क्या, लंबाई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो ये हो जाएगा हमारे कि जिसके कि चार सरल रेखाओं से बना बंद वक्र या आकृति, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है, पहला तो ये था, अब दूसरा टॉपिक है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई बंद आकृति है, ठीक है, कोई आकृति है तो उसका बाहरी एरिया, जो बाहर का भाग है, ठीक है, एरिया हो गया। एरिया मतलब कि वह आकृति जिसके, देखो जैसे कि हमारे पास कोई आकृति है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई लेते हैं, हमारे पास है ये एक बक्सा है, ठीक है, चार सरल रेखाएं हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है जो ये हमारी बाहर की आकृति है, जो ये बाहरी या क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक गोल सर्कल बनाया है। तो इसके चारों तरफ का जो आवरण है, ठीक है, जो बाहरी सतह है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल हो गया, तो अगर हम इसके अंदर का हिस्सा भी ले लेते हैं पूरा, ठीक है, यहाँ से ये अंदर का पूरा हिस्सा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसे बोलते हैं हम परिमाप। परिमाप मतलब कि प्रत्येक भुजा का माप। और क्षेत्रफल क्या हो गया, बाह्य वातावरण, आवरण, मतलब कि जैसे ये एरिया है तो इसका सरफेस, ठीक है, सतह हो गई, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, देखिए हमारे पास है लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि लेंथ गुणा ब्रेड्थ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास आयत का परिमाप। अब देखो मैंने आयत का परिमाप बोला कि वह भाग, ठीक है,
ठीक, परिमाप मतलब कि प्रत्येक भुजा का माप, जो कि हमारा बाह्य क्षेत्रफल और जो क्षेत्रफल के अंदर का हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा परिमाप क्या हो जाएगा कि हमारे पास है दो भुजाएं, ठीक है, लंबाई भी दो है, चौड़ाई भी दो है, तो हम दो को बाहर लग देते हैं, ठीक है। और हमारा योग कितना हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई का योग होता है, जो लंबाई और चौड़ाई का योग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लंबाई और चौड़ाई का योग, ठीक। क्या, इन दोनों भुजाओं का योग और दो गुना कर देंगे, ठीक है, ये इस भुजा का ये और ये लंबाई का दो, दो गुना लंबाई हो गई, दो गुना चौड़ाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये हमारे पास ये आकृति है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर माना, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के लिए तो हम 12 सेंटीमीटर है जो हमारी क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, तो इसको गुणा कर देते हैं। लेकिन परिमाप में हम क्या कर देते हैं, 12 और 14 को जोड़ देते हैं और इन दोनों का क्या कर देते हैं, दो गुना, तो कितना हो जाएगा, 26 × 2, ठीक है ना। 26 × 2 तो 52 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा आयत का परिमाप की मतलब कि प्रत्येक भुजा का माप। अब चलते हैं हम विकर्ण, ये हो गया हमारा विकर्ण। विकर्ण मतलब एक ऐसी रेखा जो कि किसी आकृति को दो भागों में विभाजित करती है, कि कोई बंद आकृति है उसको बीच से दो भागों में विभाजित करना विकर्ण कहलाएगा। अब विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास है तीसरा है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण का मतलब कि ये इतना हिस्सा हमें ज्ञात करना है, ये और ये। तो आयत का विकर्ण होता है L² + B² अंडर रूट का। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये होता क्या है। हमारे पास आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, यहाँ पे देख लेते हैं पाइथागोरस को, कि हमारे पास कोई ए भाग है, ठीक है, कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे ये हमारा तो क्या हो गया, विकर्ण हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है, ये हो गया हमारा आधार। तो वैसे ही हम आयत का भी चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये हमने इसको हमने माना लंब, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ब्रेड्थ और ये हो गया लेंथ, ठीक है। अब हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए, विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय या प्रमेय, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो वैसे हमारा यहाँ पे आयत पे भी वही क्या होती है, वही यही प्रमेय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हमारे पास विकर्ण हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना ये है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि मेरा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कि हमने इसमें किया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, और हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था कि आयत, आयत होता क्या है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।